अब यह कहने के लिए रहा ही नहीं गया है। सीबीएसई के ठीक उलट सीआईएसई ने डिफिकल्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीएसई जहां क्लास 9th और 11th में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओपन बुक सिस्टम ला रहा है, वहीं पर क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनी के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट के चॉइस ऑप्शन दे रखे हैं। सीआईएसई रिजिड है कि बेस्ट 5 में भी कंसंट्रेशन होगा और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन डेप्थ, इन टेक्स्ट और बिटवीन और विद इन द चैप्टर ऐसे होंगे जो स्टूडेंट के लिए रोट लर्निंग को डिस्करेज करेंगे और उसके इनकरेजमेंट प्रोसेस को बढ़ावा देंगे। क्रिएटिविटी के लिए यहाँ पर कहा गया फोस्टर द क्रिएटिविटी ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट, ऐसा कहा गया। और इस बात को मैंने देखा इस बुक में, यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर आप आईसीएसई के इंग्लिश में देख रहे हैं, जरा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन की 2024 के लिए है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं। आप मैथमेटिक्स में इस क्वेश्चन को देख के क्या कह सकते हैं, जो ये क्वेश्चन 10 ईयर सॉल्यूशन है और इसको कि क्या ये आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जहां पर अगर थॉट नहीं हो तो स्टूडेंट केवल फॉर्मूला और टेक्स्ट पर आधारित इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकता है। चलिए, यदि आपको इससे भी थोड़ा सा मन भर जाता हो तो मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ फिजिक्स का एक क्वेश्चन डिराइवेशन बेस्ड। अगर इन डेप्थ, इन टेक्स्ट, बिटवीन द पैसेज, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट न रहेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 10 ईयर्स में 2024 और 23 के बोर्ड एग्जामिनेशन के आईएससी के क्वेश्चंस हैं जो मैं ओसवाल पब्लिकेशन के 10 ईयर्स से लिया, अपने साथी टीचरों से डिस्कस किया और आपके साथ हाईलाइट कर रहा हूं या बता रहा हूं मकसद मेरा क्या है। अभी आप रुक जाइए, केवल आईएससी की मैं नहीं बात कर रहा हूं, आईसीएसई क्लास 10th के लिए भी जब मैं 10 ईयर्स से देख रहा था क्वेश्चंस को तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश के इस क्वेश्चंस को देख लीजिए। अब थोड़ा सा इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप देख लेंगे ज्योग्राफी के एक क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इन टेक्स्ट, इन बिटवीन और कंप्लीट थॉट बेस्ड होने जा रहे हैं। मतलब आपने फैक्ट पढ़ लिए, उसको थॉट के हिसाब से अरेंज करने हैं। सीआईएससी इसको कहता है कि वो एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। अब एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का क्या मतलब हो जाता है, थोड़ा सा आप 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के मैथ के क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चंस आसान होने के बावजूद इसके डिराइवेशन 2 आवर और 30 मिनट में होना स्टूडेंट से, और वह भी पढ़े बिना। इज इट पॉसिबल? मेरे बहुत सारे साथी टीचरों ने कहा कि समय के साथ स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं, मैथ सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात होती है और एक तरफ पैरेलल बायोलॉजी चलता है, तो क्या स्टूडेंट उस लेवल के रह जाते हैं? यहाँ पर आपको 1 ईयर भी पढ़ाई नहीं होती है क्लास 10th एंड क्लास 12th में, मुश्किल से 10 मंथ होते हैं, और उससे भी कम इसलिए हो जाते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, सेंटअप एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और जितने भी वैकेशंस है वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में जो वर्किंग आवर 200 डेज के अराउंड यदि स्ट्रिक्ट रहा तो, और नहीं स्ट्रिक्ट रहा तो 180 डेज भी रह जाता है, यानी कि हाफ और लेस देन हाफ डेज ऑफ एन ईयर। तो इसके कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को अभी से अलर्ट रहना होगा, जहां पर कि उसे अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को बढ़ावा देना होगा। यहां पर कहने का मतलब है कि 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए सीआईएससी की तैयारी है वो इतना बड़ा है कि इसमें स्टूडेंट अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं करता है तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। और यह बात सिर्फ मैं आईसीएससी के लिए नहीं कर रहा हूँ, आईएससी के लिए भी कर रहा हूँ, जिसको मैंने देखा, पढ़ा और अपने दोस्तों के साथ समझा है। तो एक बार फिर कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इसमें किसी तरह के किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बाय फॉर नाउ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद